राजस्थान बुल्स की स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 100 मील नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे अभिषेक गोनकर। ये पहली गेंद, क्या शानदार कट एंड बोल्ड किया है। अनुज कुमार को मिलने वाली पहली गेंद पे सफलता। क्या शानदार, सब कुछ अपने आप कर दिया यहाँ पे। गेंद सीधे खेलना चाहते थे और सीधे गई खिलाड़ी के पास। गेंदबाज ने जबरदस्त कैच लपकते हुए एक बेहतर कट एंड बोल्ड के साथ पहली गेंद पे झटका दे दिया है गुजरात ग्लैडिएटर्स को। और नए बल्लेबाज काला राजा बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। ग्राउंड के राजा, काला राजा, मन के राजा, स्वभाव के राजा, सब कुछ राजा इनके साथ जुड़ा हुआ है। उड़ीसा से आते हैं काला राजा। पहले मुकाबले में दे दनादन 11 चौके लगा दिए थे। आज देखा जाए किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पहले प्रमोट किया गया है काला राजा को। 17 नंबर की जर्सी में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार काला राजा। और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज अनुज कुमार। क्या शानदार शुरुआत अनुज की रही। पहली गेंद पे अगर आपको कट एंड बोल्ड का विकेट मिल जाए तो फिर आपका जो हौसला है वो 7वें आसमान पे नजर आता है। एनर्जेटिक होके गेंदबाजी करते हैं, तवानाई आ जाती है आपके पास। इसका कितना फायदा अब मिलता है अनुज कुमार को यहां से, आगे के सफर में वो देखने वाली बात रहेगी। काला राजा नए बल्लेबाज। कट करना चाहते थे काला राजा, किस्मत वाले रहे कि कहीं स्पर्श हुआ नहीं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप भी है। फाइन लेग के स्थान पे भी खिलाड़ी है, यानी अनुज की गेंदें अगर दोनों तरफ लहरती है तो फिर टप्पा पड़ने के पश्चात अगर कलाई का आप इस्तेमाल करें, साफ किनारा लेती हुई फाइन लेग के क्षेत्र में आए तो वहां पे भी चांस बनाया जाए। इसके अलावा अगर ऑफ साइड में कट करने के लिए आप गए और किनारा लेती हुई गेंद पहुंची तो स्लिप के खिलाड़ी तैयार है। इस बार सीधे खेला। अनुज कितना तेज काम करेंगे, थोड़ा सा धीमे हुआ यहाँ पे। राहुल कोबरा थोड़ा सा निराश थे वहां पे कि थ्रो किया जा सकता था, लेकिन जा रहे हैं आप गेंदबाजी करने के लिए। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ खाते की शुरुआत हुई है गुजरात ग्लैडिएटर्स 1 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। तीन गेंदें डाली गई है, 1 विकेट मिला है अनुज कुमार को। और अब सामने होंगे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार अभिषेक गोयनकर। अभिषेक गोयनकर स्ट्राइक पे। अनुज चले, सीधे खेला, रन आउट का खतरा। थ्रो कहां किया गया, राहुल कोबरा है। और थोड़ा सा लग रहा है कि इनके बाजुओं में खिंचाव महसूस हुई है, जिस तरह से स्पर्श कर रहे हैं राहुल कोबरा। तैयार गेंदबाज अनुज 5वीं बार अपने पहले ओवर की गेंदबाजी में। और सामने स्ट्राइक पे अभिषेक। ये बढ़िया खेला, बहुत तगड़ा खेला है। और गेंद निकल जाएगी बुलेट के रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 5 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। अभिषेक गोयनकर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे काला राजा। अनुज कुमार आखिरी बार। ये बढ़िया गेंद, वेरिएशन, विविधता। और थोड़ा सा वहां पे जुगल किशोर थोड़ा सा तेजी कर गए, लेकिन थ्रो काफी शानदार किया गया था। और अच्छी रनिंग विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तालमेल भी काफी शानदार नजर आया। सही समय पे पहुंच बनाई वहां पर बल्लेबाज ने। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 6 स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर के समाप्ति के साथ। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग गोरखपुर का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम। 6ठे दिन का मुकाबला गुजरात ग्लैडिएटर्स और राजस्थान बुल्स के बीच में। टॉस जीता है राजस्थान बुल्स ने। पहले गुजरात को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए 10-10 ओवर के मुकाबले में। अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी
विशाल सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और सामने अभिषेक गावनकर स्ट्राइक पे होंगे, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। विशाल सिंह तेज खेला, पटकी हुई गेंद, पूरा फायदा उठाया। अभिषेक कुमार ने निकाल दिया फाइन लेग के क्षेत्र से। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 1 विकेट के नुकसान के पश्चात रन के लिए जग गए और काला राजा को रन आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा। 10 रन पे दूसरा विकेट गुजरात ने गंवा दिया है। काला राजा वापस लौट चुके हैं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 10 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। काला राजा वापस लौट चुके हैं। उनका स्थान लेने के लिए कौन बल्लेबाज आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। नए बल्लेबाज हितेंद्र जडेजा, नए बल्लेबाज अगली गेंद को खेला सीधे खिलाड़ी के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 11 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। विशाल सिंह दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और पहली गेंद पे चौका को छोड़ दिया जाए तो शानदार गेंदबाजी अभी तक रही है और अब रन के लिए जाएंगे नहीं। जिस तरह से काला राजा का लौटना हुआ है, थोड़ा सा काला राजा आगे बढ़े और उनको इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया कि डग आउट का कदम देखने लगे। वापस लौट गए डग आउट में, महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया गया काला राजा के तौर पे। ये बढ़िया खेला है, अनुज कुमार के लिए कोई मौका नहीं होगा। गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 15 रन। दूसरे ओवर में आखिरी बार आएंगे गेंद डालने के लिए विशाल सिंह। पहले मुकाबले में शानदार जीत वाराणसी योद्धा ने दर्ज किया और दूसरा मुकाबला गतिशील है गुजरात ग्लैडिएटर्स और राजस्थान बुल्स के बीच में। राजस्थान बुल्स टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रही है। इस बार अच्छा खेला, हल्के हाथों से सिंगल मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 16 रन 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 10-10 ओवर के मुकाबले में TBCCL टेनिस बॉल क्रिकेट लीग गोरखपुर का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम विजेता हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12। अभी तू स्ट्राइक पे तैयार होंगे हितेंद्र जडेजा और गेंदबाजी करने के लिए तैयार अनुज कुमार।
अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में और टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी में आए हैं अनुज गेंदबाजी करने के लिए। अनुज लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। अंदाज देखिए, फोर्थ गियर में डिसीजन लेते हैं अनुज कुमार। तैयार गेंदबाजी करने के लिए। 17 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। हितू स्ट्राइक पे और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होगा। 18 रन। हितेंद्र जडेजा जा पहुंचे हैं 6 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। अभिषेक गावोनकर खेल रहे हैं 10 रन बना के। अनुज कुमार अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। टीम की तरफ से तीसरे ओवर में आए हैं रेलवे छोर से गेंदबाजी करने के लिए। अब स्ट्राइक पे अभिषेक गावोनकर, बाएं हाथ के बल्लेबाज, तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अभिषेक गावोनकर शुरुआती समय में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। उम्मीदें निश्चित तौर पे इनके ऊपर है, इनके डगआउट की, कि बेहतर पारी खेलकर वापस आए। अच्छा खेला, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 19 रन। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अब स्ट्राइक पे हितेंद्र जडेजा, हितू बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अनुज कुमार, लंबा बॉलिंग मार्ग है अनुज कुमार का, लंबाई भी पर्याप्त है अनुज के पास। दबा भर के रन लेना चाहते थे हितू, लेकिन जैसे ही देखा कि स्लिप के खिलाड़ी विकेट कीपर दोनों झपट रहे हैं गेंद के ऊपर, इरादे को तब्दील कर दिया और अपने बढ़े हुए कदम को सुरक्षित वापस खींचा। सही फैसला कहा जा सकता है हितू के द्वारा। अन्यथा जिस तरह से वापस लौटे हैं काला राजा, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे पकड़ लिए गए, रनआउट के फॉर्म में वापस लौट गए। तो अब जिम्मेदारी हितू के पास है, हितू और अभिषेक गावोनकर के पास, की बेहतर बल्लेबाजी करें। निशाना देखिए, कितना शानदार थ्रो किया गया, लेकिन सही समय पे पहुंच बनाई हितू ने। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। अनुज कुमार 5वीं बार अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। सामने अभिषेक गावोनकर, अच्छा खेला है। ये निशाना देखा जा सकता था, अगर स्टंप पे लगती तो सवाल पूछते, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन पड़ती हुई गेंद। रन संख्या अभी भी 20 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आखिरी गेंद लेकर तैयार होंगे अनुज कुमार। अभिषेक गावोनकर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हितू और अभिषेक गावोनकर के ऊपर। अनुज कुमार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी बार बल्ले से सिर्फ टकराने भर दिया। ये रफ्तार देखिए, कितनी तेजी में आए बाउंड्री लाइन से भागते हुए, लेकिन सही से पकड़ नहीं पाए गेंद को। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या 21 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात गुजरात ग्लैडिएटर्स का कुल रन संख्या। हितेंद्र जडेजा, यहाँ लगेगा बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12, खेलिए ऐसा खेले जिसको बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा।
का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12। खेलिए ऐसा खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला, ऋषि ऋषि गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अभिषेक गावनकर स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे हितेंद्र जडेजा। चौथे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। तेज खेला लेकिन खिलाड़ी देखिए कहां पे खड़ा था। जुगल किशोर, इनको पोलार्ड के नाम से जाना जाता है। बढ़िया बैकअप दिखाया है अब तक जुगल किशोर ने, शानदार। ऋषि गेंदबाजी करने के लिए आए। हितेंद्र जडेजा स्ट्राइक पे, सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 22 स्कोर बोर्ड पे। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे ओवर की गेंदबाजी। ऋषि अपने कोटे के पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। हितू पहली बार होंगे स्ट्राइक पे। किस्मत जब आपके पक्ष में हो, इतना तेज बल्ला चला था, हितू को भी कुछ अनुमान नहीं था। जब बल्ले से गेंद टकराई थी तो हितू ने भी समझा था कि अब गए, गेंद गई है 6 रन के लिए। लेकिन देखिए गेंद कहां टकराई और टॉप की मानिंद नाचती हुई बाउंड्री लाइन के अंदर ही लैंड कर गई। 4 रन हितू के नाम दर्ज होता हुआ। 26 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। ये कुछ अता पता था नहीं, हितेंद्र जडेजा को गिरफ्तार कर लिया इस रफ्तार से। क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटेंगे। इससे पहले वाली गेंद पे बचे थे बाल बाल। जब गेंद टकराई थी स्वीप के अंदाज में तो ऐसा लगा कि शायद दूर चली जाएगी गेंद, लेकिन वहां से 1 बाउंस चौका मिल गया हितू को। अगली गेंद को कट करने के लिए जा रहे थे और लेकिन गेंद का जो घुमाव था स्टंप के जानिब, इसको परख नहीं पाए, बीट हुए और गेंद स्टंप बिखेरती हुई क्लीन बोल्ड हितू को करती हुई वापस लौट रहे हैं हितेंद्र जडेजा। और ये सेलिब्रेशन देखिए ऋषि का, शानदार गेंद डाली। और हितेंद्र जैसे बल्लेबाज को आपने क्लीन बोल्ड किया है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना होना नहीं चाहिए। नए बल्लेबाज कप्तान बिरुभा। कप्तान बिरुभा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऋषि कामयाबी दिला चुके हैं अपनी टीम को। हितेंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड करके वापस भेजा है डगआउट में। ऋषि चले, हल्के हाथों से दिशा दिया। चतुर कितने ज्यादा हैं। आमतौर पे नॉन स्ट्राइक गेंद पे थ्रो करना आसानी इस बिना पे होता है कि क्योंकि बल्लेबाज का स्टार्ट थोड़ा सा गेंद खेलने के बाद होता है और नॉन स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज जो होते हैं वो तो स्टार्ट में रहते हैं रन लेने के लिए, तो उनका पहुंचना थोड़ा सा जल्दी होता है बनिस्बत अगर बात की जाए तो स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज की। तो थ्रो ज्यादातर नॉन स्ट्राइक गेंद पे ही होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा लेट पहुंचता है स्ट्राइक लेने वाला बल्लेबाज। ऋषि तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामने अभिषेक गावनकर हैं स्ट्राइक पे। शुरुआती समय में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और अब तक जमे हुए हैं अभिषेक गावनकर। ये तो खराब गेंद आपने डाली और अभिषेक गावनकर कहां चुकने वाले हैं। इंतजार कर रहे थे कि छोटी गेंद डालिए, हम पूरी तरह से प्रहार करेंगे। गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौका अभिषेक गावनकर के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 31, 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 4 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई है। टॉस गंवा के पहले बल्लेबाजी कर रही है गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम। 0 पे विकेट गंवाया गुजरात ने। उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला लगातार चलता रहा। 3 विकेट गंवाए जा चुके हैं 30 रन स्कोर बोर्ड पे।
मंच भी और मौका भी। विशाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बिरूभा कप्तान गुजरात ग्लेडिएटर्स स्ट्राइक पे। अच्छा खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी रन के सारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 3 विकेट गंवाया गया है। विशाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी विशाल कर रहे हैं। 11 रन खर्चे हैं। पहले ओवर में 10 रन बनाए गए थे विशाल की गेंदबाजी के ऊपर। और अब अभिषेक गावनकर स्ट्राइक पे तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए बाएं हाथ से। अभिषेक गावनकर 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद। राहुल कोबरा ने अच्छा प्रयास किया लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड पे। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग गोरखपुर का सरजमीन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम। लाइवर की अगर बात की जाए तो tenniscricket.in जिसके यूट्यूब चैनल से लाइव प्रसारण और पूरे देश की अगर बात की जाए टेनिस क्रिकेट जगत की एक शानदार प्लेटफॉर्म लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से tenniscricket.in और साथ साथ दर्शान क्रिकेटर सलीमपुर जिनके फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव आप देख रहे हैं। विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड पे 33 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी और सामने होंगे बिरूभा वघेला बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। पहले ओवर में 10 रन दिए थे विशाल। अपने कोटे के दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामने स्ट्राइक पे बिरूभा जो कप्तान है गुजरात ग्लेडिएटर्स के। हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसी रन के सारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 34 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 3 विकेट गंवाए गए हैं। पहला विकेट 0 पे गंवाया गया। दूसरे बल्लेबाज के तौर पे काला राजा रन आउट होकर वापस लौटे और तीसरे बल्लेबाज के तौर पे हितेंद्र जडेजा जिनको ऋषि ने क्लीन बोल्ड करके वापस भेजा। गेंदबाज तैयार हैं विशाल गेंदबाजी करने के लिए और सामने स्ट्राइक पे अभिषेक गावनकर। शानदार बल्लेबाजी अभिषेक गावनकर कर रहे हैं और ये बढ़िया गेंद आगे रखी। गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले पे आई नहीं। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 34 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। अभिषेक गावनकर की अगर बात की जाए तो 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। बिरूभा वघेला 3 गेंदों पे 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे बिरूभा, स्ट्राइक लेने के लिए अभिषेक गावनकर तैयार। अच्छा खेला लेकिन अच्छा बचाव ऋषि के द्वारा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 34 रन। आखिरी बार तैयार है गेंदबाज विशाल और सामने अभिषेक गावनकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 18 रन व्यक्तिगत रन संख्या अभिषेक गावनकर का। विशाल चले, बैक टू द बॉलर। कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 34 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। गुजरात ग्लेडिएटर्स का कुल रन संख्या। टॉस गंवा के पहले बल्लेबाजी कर रही है गुजरात की टीम और आने वाले 5 ओवर में क्या होगा बताएंगे जौनपुर की शानदार आवाज तालीम। भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही। हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही। टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा।
चलिए 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्वागत करता हूं मैं तालिब आप सभी का। मोस्ट इंपोर्टेंट मुकाबले में गुजरात ग्लैडिएटर्स का मुकाबला राजस्थान बुल्स। दोनों टीमें बहुत ही शानदार खेलकर आई हैं लीग्स मुकाबलों में। अब सुपर 6 में आमने सामने। ऋषि क्या कमाल की गेंदबाजी इन्होंने पूरे लीग में की है, बहुत प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है। वीरूबा बघेला कैप्टन इस टीम के बागडोर संभाली है और बैटिंग और फील्डिंग गेंदबाजी सब कुछ इस खिलाड़ी के अंदर गुजरात से आते। और साथ में क्या कमाल की बल्लेबाजी अब तक अभिषेक गौनकर ने की है। शुरुआत करने आए थे और अब तक 16 गेंदों पर 18 रन बनाए हैं। What a correcting shot! Lovely cover drive. Exquisite timing. That's gone for 4. Beautifully timed. क्या कमाल का स्ट्रोक। Score is now 139/3. 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Once again, well struck, chance of a run out if the ball hit the stumps. बहुत अच्छी कॉल स्ट्राइकर बल्लेबाज की, अदरवाइज यहां गलती हो सकती थी। 39 रन बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर चल रहा है। 5 गेंदों पर 4 बनाए हैं वीरूबा बघेला ने। अभिषेक 18 गेंदों पर 22। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बागडोर संभाल कर रखा है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो ऋषि इस ओवर में 5 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। शॉट एक ओवर पिच की थी जिसपे एक शानदार कवर ड्राइव लगाई थी। उसके बाद विकेट के पीछे देखे तो विकेट कीपर बिल्कुल सट। हाउ ही विल प्ले। गुड वन, द बॉल टेकिंग द आउटर साइड ऑफ द बैट, but the batsman got a single in that process. The ball after pitching comes back in sharply, taking the outer part of the bat, leading edge you can say. Fielded at third man. They got a single in that process. 40/3. This is a match between Gujarat Gladiators playing against Rajasthan Bulls. एक बार फिर तैयार हैं। लॉफ्टेड स्ट्रोक, जाएंगे वापस। कुछ खास नहीं कर पाए कैप्टन वीरूबा और रूल आउट के रूप में आउट होंगे। 40 के स्कोर पर गिरने वाला यह चौथा विकेट। अब देखना है कि कौन बल्लेबाजी के लिए आता है। अभी टीम में बैटिंग लाइनअप अगर देखें तो फरहान हैं। क्या साबिर को मौका मिलता है या फिर ये फरहान को बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है। ये जौनपुर से आते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं और नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 40 रन पर 4 विकेट, 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। करंट रन रेट जो है 6+ चल रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी तक अच्छा खेल दिखाया है दोनों ही टीमों ने। The match is in balance for both the teams. यहां के आखिरी के 4 ओवर अब यहां से डिसाइड करेंगे कि ये मुकाबला किस तरफ जाने वाला है। गुजरात ग्लैडिएटर्स अभी बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो राजदीप सिंह जडेजा, विशाल फैजाबादी, अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दीपांशु भौगना को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। अपना कोटे का पहला पारी के 7वें ओवर की जिम्मेदारी और राजस्थान बुल्स के कैप्टन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का किया है फैसला। और आज बर्थडे बॉय हैं दीपांशु बहुगना का। इस बार शानदार कवर ड्राइव, लाजवाब टाइमिंग, ये सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। Pristine, sublime, fractionally shot. Over pitched outside the off. Batsman leans onto it, creams the drive past extra cover. Man from cover gave a chase, but the ball wins the race. 44/4.
अगली गेंद, बहुत सेंसिबल खेल रहे हैं ये बल्लेबाज। एक बार फिर से वहां मौका, जुगल तिवारी बर्थडे बॉय, आज बर्थडे है इनका जुगल तिवारी का। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45 रन। अभिषेक 21 गेंदों पर 28, एक शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए फरहान अब स्ट्राइक पर आए हैं। शायद कुछ चोट लगी है रनिंग करते हुए। आइए फील्ड की जमावट देखते हैं। विकेट कीपर गौरव सिंह के साथ फाइन लेग पर अगर आप देखें तो अनुज कुमार के रूप में, पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर। अब कवर के पीछे को विशाल को पीछे भेजा जा रहा है। विशाल सिंह सर्कल के अंदर, दीपांशु गेंदबाजी कर रहे हैं। वही लेग साइड पे अगर आप देखें तो विकेट कीपर स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे पास एक खिलाड़ी है राहुल के रूप में, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी। सर्कल के अंदर हमेशा आप देखते हैं जुगल तिवारी पोलार्ड के रूप में। काफी रनआउट्स इस टूर्नामेंट में, इस लीग में इन्होंने किया है। इंपैक्ट डालते हैं जब वो फील्डिंग करते हैं। विशाल सिंह को आप देखें तो मिड ऑफ के क्षेत्र में। पैंतालीस रन 4 विकेटें। फरहान स्ट्राइक पर। इस बार पैरों पर आती हुई गेंद, और यहां पर रन लेने समय पिछले ओवर में इनको इंजरी महसूस हुई थी, लेकिन अब यहां पे जाएंगे। जिस तरीके का रिएक्शन उनकी तरफ से आया है वो अपने आप चल पड़े हैं, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ हम गए हैं। देखना है क्या होगा फैसला। इस वक्त 45 रन बोर्ड पर। अब देखना है कि कौन से बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं। अब थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। अभी तक डिसीजन इज पेंडिंग। और डायरेक्ट जब भी होता है तो फिर खतरे की घंटी होती है। ओ यू टू आउट, जाएंगे वापस। 45 रनों पर गिरने वाला 5वां विकेट। राहुल कोबरा का शानदार थ्रो। हेलो, राहुल कुमार यादव शानदार क्षेत्ररक्षण, उससे भी बेहतर ये खिलाड़ी। अब बल्लेबाजी करने के लिए साबिर। गुजरात ग्लैडिएटर्स साबिर अगर इंपैक्ट प्लेयर में है तो उनकी किसकी जगह खेलेंगे ये बता दें। गुजरात ग्लैडिएटर्स कैप्टन इंपैक्ट प्लेयर आए, किसकी जगह पे आए ये बता दें। फरहान की जगह पे इनको रिप्लेस किया गया है। अंपायर मैच को शुरू कर दें क्योंकि बहुत सारे मुकाबले और टाइम का ध्यान देके 35 मिनट का वक्त।
अंपायर प्रॉब्लम क्या है बता दें, क्योंकि वी आर गेटिंग लेट। मैच को शुरू करें। मुकुल सर, तो ऑल सेट। तो बैट्समैन की जगह बैट्समैन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, दिस इज विद इन द रूल्स दैट यू कैन चेंज इन इंपैक्ट प्लेयर। यू कैन बिल्कुल I was unaware that the discussion was about that, लेकिन रूल यही कहता है कि आप बैटिंग की जगह कोई भी इंपैक्ट प्लेयर बैट्समैन को लगा सकते हैं। साबिर नानी स्ट्राइक पर होंगे और स्कोर कार्ड 6 ओवर्स के खेल के बाद 6.3 ओवर के बाद 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर साबिर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मंच और मौका दोनों है ये सभी खिलाड़ियों के लिए। बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा मुकाबला। वी आर लाइव फ्रॉम सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर। Here we go, Dipanshu. Balls outside the off stump, drive with opening the face of the bat. Just a dot delivery. That's a dot delivery will make the batsman to think something different in this match. 45-5. What a shot! What a strike by Abhishek. He's batting on a different surface, looking at the other batsmen of Gujarat Gladiators. एक और शानदार चौका। 49-5 now. क्या कमाल की बल्लेबाजी। 23 गेंदों पर 32 पर पहुंचे और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे विकेट पर खेल रहे हैं। बाकी बल्लेबाज गुजरात के दूसरे विकेट पर खेल रहे हैं। The timing, execution of this batsman is sublime. Another one, another run. 50 comes up on the board. 50 रन पूरे हुए 7 ओवर के बाद गुजरात ग्लैडिएटर्स playing against राजस्थान बुल्स। अगला मुकाबला है देवरिया डॉल्फिन और अयोध्या किंग्स। बैटिंग पावर प्ले हैज टेकन। सीना तान के बोल दो हल्ला, मार के बोल हाथ घुमा के लगा के जोर, मार के बल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो करना चारों ओर, हार दो डंडा मार के बोल हाथ घुमा के लगा के जोर। स्वागत है आप सभी का इस टीबीसीसीएल सीजन 1 में। बैटिंग पावर प्ले लिया है यहाँ पे 3 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर रखना है। 7 ओवर्स के खेल के बाद स्कोर 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये 8वां ओवर। अब बैटिंग पावर प्ले 3 खिलाड़ी को सर्कल के बाहर आपको रखना पड़ेगा। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले जो शुरू में 2 ओवर्स के रहते हैं। But after that, 1 over before starting of the 8th over, you have to take that. Now, Abhishek is batting so well. He is managing the ball so well. Is scoring 33, facing 24 deliveries, hitting 6 boundaries. Man from Goa, Abhishek Gowankar.
शानदार बल्लेबाजी। आइए फील्ड की पोजीशंस, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक खिलाड़ी स्वीपर कवर के साथ अनुज कुमार। और ये शॉट ऑफ लेंथ गेंद कट करने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी सिरा और सीमा रेखा पार। बहुत बड़ा विकेट ये। At this junction of the game, this wicket is so crucial for team Rajasthan Bull. Abhishek was batting so well, facing 25 deliveries, scoring 33 valuable runs for his team. Now will join in the dugout. हर्ष गाला ने बल्लेबाज, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अब तक नहीं है, खासकर अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, लेकिन टीम चाहेगी उनको कि अब यहां से आखिरी के 3 ओवर जो 70 गेंदें बची हैं वो साथ दें साबिर का। दोनों बल्लेबाज, अच्छी बात यह है राजस्थान बुल्स के लिए कि दोनों बल्लेबाजों ने अब तक एक भी गेंद नहीं खेली है। बैटिंग पावर प्ले है, 17 गेंदें हैं। अनुज कुमार क्या कमाल का ये गेंदबाज है, क्या शानदार गेंदबाजी करते हैं, लंबाई का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। 2 ओवर्स में 11 रन देकर 2 विकेटें। मैन फ्रॉम गाजीपुर, राजस्थान टीम का हिस्सा, ऑक्शन बेस्ड में इस बार लेग स्टंप के बाहर। वाइड गेंद का इशारा आकाश प्रजापति। मैन फ्रॉम वाराणसी और मैन फ्रॉम राजस्थान मोहम्मद रफी। अंपायरिंग, इंटरनेशनल अंपायरिंग का अनुभव हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। मैन फ्रॉम बिहार फारूक अहमद, मैन फ्रॉम देवरिया उत्तर प्रदेश हमारे साथ शुभम मिश्रा। एक और डॉट बॉल के साथ स्कोर अभी भी रुका, 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। TBCCL सीजन 1 विनर प्राइज 12 लाख रुपीज, रनर अप प्राइज 8 लाख रुपीज। टॉप 10 will get 25,000 once again। क्या कमाल का मिश्रण दिखाई दे रहा है। स्लोअर कटर, बल्लेबाज पहले आगे आना चाहते थे, फिर जैसे ही देखा अनुज कुमार ने जिस तरीके का एक्सपीरियंस इनके पास, इस बैटिंग पावर प्ले में अब तक सिर्फ 1 रन वाइड से आया है। डेक का शानदार इस्तेमाल, क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाज को, बल्ला चल रहा है, गेंद निकल रही है। और फील्ड की जमावट अगर आप देखें, क्या कमाल की फील्ड जमावट। गौरव सिंह विकेट कीपर हैं, और विकेट कीपर जब कैप्टन होता है ना, फिर गेम चलाने में बहुत आसानी हो जाती है। वो अपने हिसाब से फील्ड भी सेट कर सकता है, गेंदबाजियों को इन्फॉर्म भी कर सकता है कैसे क्या करना है। एक और स्लोअर, वाइड के लिए तो अंपायर के वाइड के डिसीजन को चैलेंज किया है बल्लेबाजों ने, और थर्ड अंपायर सौरभ विदर्भा के पास हम चलते हैं। tenniscricket.in पर ये पूरा प्रसारण, साथ में दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, और ये आप देखें स्क्रीन के ऊपर हर एक रन, हर एक गेंद बहुत क्रूशियल है सभी टीमों के लिए। और it's a fair delivery।
बैट्समैन वाज डाउन ऑन वन नीज और गेंद, ऐसा अंपायर का कहना है कि अगर वो खड़े रहते तो फिर उनके पास के जाती। तो एक और डॉट बॉल के साथ स्कोर 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। एक वाइड को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या कमाल की गेंदबाजी। अब तक इस ओवर में सिर्फ 1 रन आए हैं। 2.5 ओवर 12 रन 2 विकेट। हर्ष गाला 4 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए अब तक। साबिर को अभी गेंद खेलनी बाकी है इस मुकाबले में। 13 गेंदें बची हैं। 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बच गए। गेंद स्टंप पर लगती तो फिर बिना गेंद खेले ही वापस चले जाते। ओवर पूरा हुआ है 8, बने हैं रन 51 6 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान बुल्स टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला और गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम। अभिषेक को छोड़ दिया जाए तो फिर किसी भी बल्लेबाज ने विकेट पर टिक कर खेलने की कोशिश नहीं की है। विकेट फेंक कर गए हैं या फिर कहें कमाल की फील्डिंग पोजीशंस गेंदबाजी हुई है। ऋषि गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इस बार वहां पर खेलते ही रन की कॉल, टाइट कॉल थी ये, लेकिन रिस्पांस किया साथी खिलाड़ी हर्ष गाला ने। 1 रन स्कोर 52 रन। Wow! Wow! What a delivery that was from Rishi. Receiving the come forward and मुकुल भाई हमारे साथ हो तो ज्वाइन करेंगे। मुकुल भाई क्या कमाल की गेंदबाजी। विशाल फैजाबादी अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। क्या गजब की गेंदबाजी चल रही है यहाँ पे। डिसीव किया बल्लेबाज को, आगे आने पर मजबूर किया। और आसान नहीं होता है जब इस तरीके की ऋषि जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, उनका एक्शन आप देखें। दोनों तरफ गेंद को अंदर बाहर स्टॉक बॉल भी बीच बीच में कर देते हैं, जिसके वजह से बल्लेबाजों को बहुत सोच कर खेलना पड़ता है। न्यू बैट्समैन इस विशाल फैजाबादी बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। 52 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 8.2 ओवर का खेल। अभिषेक के आउट होने के बाद इस बार पैरों पर आती हुई गेंद, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 53। 7 विकेटों के नुकसान पर विशाल फैजाबादी। साबिर 2.3 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेटें। कमाल की गेंदबाजी। सोमिल पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जो उनके टॉप बल्लेबाज इस पूरी लीग में रहे। सोमिल। अभिषेक ने शानदार पारी खेली, उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन 25 गेंदों पर 33। उसके बाद काला राजा का रन आउट होना बहुत भारी पड़ गया। 8 गेंदों पर 11। जितेश जडेजा, विरिबा वगेला अयोध्या किंग्स और देवरिया डॉल्फिन्स के बीच अगला मुकाबला। फरहान रन आउट हुए। साबिर 1 पर 1 खेल रहे हैं। हर्ष गाला स्टंप्स करार दिए गए। 6 गेंदों पर खाता नहीं खोला। इस बार आउट। एक और बल्लेबाज जाएंगे वापस।
इसके बाद का मुकाबला है अयोध्या किंग्स और देवरिया डॉल्फिन्स। देवरिया डॉल्फिन और अयोध्या किंग्स के बीच अगला मुकाबला। इस इनिंग के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे शुभम मिश्रा, देवरिया की शानदार आवाज। हमारे साथी कमेंटेटर में फारूक अहमद, मैन फ्रॉम बिहार। और अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए राजदीप जडेजा। 53 रन, 8 विकेटें, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर। इस बार बल्ले का लगा है किनारा, वहां पे सही फैसला, मना कर दिया। क्या कमाल की वापसी। तिरपन पे 8। एक बार फिर से बल्ले का लगा किनारा। क्या कमाल की गेंदबाजी ये गेंदबाज करता हुआ नजर आ रहा है। नाइन ओवर्स गॉन, स्कोर 53 पर 8। 9 ओवर 53 रन 8 विकेटें। विशाल फैजाबादी और राजदीप सिंह जडेजा आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर है। और एक बार फिर से दीपांशु का गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। क्या ये टीम 60 तक पहुंचेगी? 60 रन डिफेंड किया इस लीग में, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी राजस्थान की टीम के पास भी। अगर आप देखें तो गौरव सिंह के रूप में, राहुल कुमार के रूप में, जुगल तिवारी, पोलार्ड इनकी टीम का हिस्सा, अभिशार, विशाल, बल्लेबाजी क्रम अच्छा है। इस बार पैरों पर आती हुई गेंद राहुल के पास, 1 रन और 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 54। इस पूरे TBCCL सीजन 1 का प्रसारण Terry'sCricket.in, क्या कमाल का प्रसारण किया है। व्यूअर्स अगर आप देखें या फिर आप रिव्यू देखें, सब कुछ कैद किया है। इस बार वहां पर खेलते हुए रन्स के लिए भागने की कोशिश, एक और डॉट बॉल। वहीं हमारे दिलशांत क्रिकेटर सलेमपुर, जिन्होंने फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे संभाला हुआ है, लोगों को जोड़ कर रखा है। ये मंच, मौका, सबको मिल रहा है मौका। तैयार दीपांशु। इस बार लेग स्टंप के बाहर आती हुई गेंद, स्लाइडिंग डाउन द लेग साइड, अंपायर सेज दैट दैट्स अ लेग बाय, एंड विद दैट एक्स्ट्रा रन स्कोर इज नाउ ऑन 55। 55 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से अगली गेंद, शानदार स्ट्रोक, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ। अनुज कुमार ने 3 ओवर के कोटे में 12 रन देकर 2 विकेटें। विशाल सिंह 2 ओवर 13, ऋषि 3 ओवर 18 रन 3 विकेटें। दीपांशु 1.4 ओवर 11 रन, अभी तक विकेट की तलाश। इस बार गेंद हवा में, एक बाउंस पर पहुंचती हुई। 1 रन और विकेट 0 पर 2-10। आखिरी गेंद, शॉट अच्छा, लेकिन जुगल तिवारी से आप कैसे बचेंगे? एक और रन आउट इनके नाम। लीग में सबसे ज्यादा रन आउट करने वाली टीम है राजस्थान बुल्स, और 56 रनों पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है। 57 का है टारगेट। क्या ये बनेगा या होगा डिफेंड? ये कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम मिश्रा। हेलो मुकुल भाई, थोड़ा सा बैटरी बदलवा दीजिए और बॉल दे दीजिए।
स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। एक बार फिर इंडियाज बिगेस्ट सर्कल क्रिकेट लीग TBCCL के इस महामंच पर आए सभी क्रिकेट के चाहने वालों का मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा अपने पूरी कमेंट्री पैनल में जुड़े तालिब सिद्दीकी, फारूक अहमद की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ स्कोरिंग की भूमिका है क्रिक हीरोज के 2 हीरोज आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार को सुजीत कुमार का भी बहुत बहुत स्वागत है। टेनिस cricket.in का बहुत बहुत स्वागत। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, यूट्यूब, फेसबुक, उनसे जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। TBCCL सर्कल क्रिकेट लीग का ये 6ठा दिन और आज सुपर 6 के सभी मुकाबले खेले जाने हैं। यानी जो 6 टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया सुपर 6 के लिए, वाराणसी योद्धा, देवरिया डॉल्फिन, गोरखपुर थलाइवास, गुजरात ग्लैडिएटर्स, राजस्थान बुल्स, सभी के बीच ये सुपर 6 के मुकाबले, जिसका एक और अहम मुकाबला इस समय मैदान के ऊपर चलता हुआ सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ, गोरखपुर की सरजमी, गोरखपुर के कहीं ना कहीं लोग, गोरखपुर के ये जनता अब भारतवर्ष में जानी जा रही है एक महान, एक बड़े टूर्नामेंट के नाम से जो TBCCL के नाम से प्रसिद्ध हो चला है। विनर प्राइज को 12 लाख रुपए, रनर प्राइज को 8 लाख रुपए और दर्शक यहाँ देखिए बिल्कुल कमर की पेटी बांधकर कस की स्थिति में यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ गुजरात ग्लैडिएटर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाने में कामयाब हुई 10 ओवर में और 57 रनों का लक्ष्य रखा है राजस्थान बुल्स के बल्लेबाजों के आगे। कमाल की फील्डिंग एक बार फिर देखने को मिली जुगल किशोर तिवारी और पोलार्ड के क्षेत्र रक्षण में सबसे ज्यादा रन आउट करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं अभी तक इस महामंच में। और अब देखना है कि कितने ज्यादा स्कोर्स इसके बाद होने वाले मुकाबले में खड़े किए जाएंगे। फिलहाल अब 57 रन बनाने हैं, 2 ऐसे बल्लेबाजी करने पहुंचेंगे जो जीत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला मुकाबला हुआ वाराणसी योद्धा बनाम देवरिया डॉल्फिन के बीच में। वाराणसी योद्धा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुना। विक्की डिग्गल सलामी बल्लेबाज, अर्धशतकीय पारी जिसकी बदौलत 80 रनों के लक्ष्य का सामना या कहीं ना कहीं टारगेट देने में सक्षम हुई वाराणसी योद्धा। और देवरिया डॉल्फिन के बल्लेबाज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आए उस महान लक्ष्य के आगे। और उसके बाद एक और यह निर्णायक मुकाबला और TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग जो इस समय सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर में चल रहा है, उस बड़े लीग के अंदर टूर्नामेंट के अंदर ये तीसरा अर्धशतक अभी तक विक्की डिग्गल जो तीसरे पायदान पर अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं वाराणसी योद्धा के लिए। 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर, सचिन और उनका साथ देने मोहसिन इस समय प्रवेश कर चले हैं मैदान के ऊपर। तीनों 50 जो लगी है, अगर उनकी कहीं ना कहीं व्याख्या मैं करूं तो पहली 50 आमिर इकबाल काशी गंगेश के सलामी बल्लेबाज उनके द्वारा देखने को मिला। उसके बाद गोरखपुर थलाइवास के लिए महत्वपूर्ण मुकाबले में, डू और डाई मुकाबले में शिवम श्रीवास्तव जो दूसरी अर्धशतक लगाया गया इस टूर्नामेंट में, और तीसरा अर्धशतक विक्की डिग्गल एक महत्वपूर्ण मुकाबले में वाराणसी योद्धा की तरफ से वो बल्लेबाजी का नमूना, वो पेशकश, और उसके आगे नतमस्तक हुए देवरिया डॉल्फिन के सभी बल्लेबाज। और इस समय एक और अहम मुकाबला गुजरात ग्लैडिएटर्स वर्सेस राजस्थान बुल्स के बीच में। 57 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए राजस्थान को। मोहसिन स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर सचिन गेंदबाजी। यहाँ कोई नहीं रखा भैया, आपका हेलमेट
पहली गेंद हैप्पी मेहरा गेंदबाजी करा रहे हैं इस समय। पहली गेंद शॉट जरूर खेला गया था वहां मोहसिन के बल्ले से, लेकिन रन बनाने का कोई मौका मिला नहीं। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, हल्के हाथों से खेलकर रन लेने की कोशिश। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो शायद मौका बनता पहला विकेट गिराने का, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर। गेंद विकेटों से काफी दूर निकलती हुई और यहां पर पहला जोखिम भरा रन लिया है। बाई के रूप में यह रन मिला। 5 रन जुड़ चुके हैं, यानी एक सिंगल के साथ ओवर थ्रो का भी 4 रन और उस चौके के साथ अब रन संख्या 5 पर जा पहुंची है। गुजरात ग्लैडिएटर्स को अगर जीतना है इस मुकाबले को तो आपको फील्डिंग क्षेत्ररक्षण में अपना 100% देना होगा। सटीक निशाने पर थ्रो आने चाहिए, रनों के लिए विवश करना होगा, संयम बरतना होगा, पकड़ बनानी होगी, दबिश बनानी होगी, तब जाकर आप इस मुकाबले को कहीं ना कहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की आपकी फील्डिंग होगी तो मुझे लगता है मामला और कहीं ना कहीं मसला अंत होते होते कुछ अलग नजर आने वाला है मैदान के ऊपर। कुछ ज्यादा बड़ा डिसीजन इस समय होता हुआ और हमारे मोहम्मद रफी साहब इस समय मेन अंपायर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंपायर हैं टेनिस क्रिकेट के, और उनके साथ टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के टॉप 5 में अपना नाम काम शामिल करते हैं आकाश प्रजापति जी। हैप्पी मेहरा चलेंगे सचिन के लिए। इस बार पांव की तरफ आती हुई गेंद को हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे खेला है, सम्मान देते हुए। विशाल फैजाबादी मिड विकेट के खिलाड़ी को सर्कल में रखा है, रन बनाने का कोई मौका दिया नहीं वहां पर। अभी भी स्कोर बोर्ड पे रन 5 बिना किसी नुकसान के 57 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, फंसाने की कोशिश वहां पर, आगे डाल रहे हैं, धीमा रख रहे हैं, और ये बिल्कुल सोच अच्छी मुझे लग रही है यहाँ गुजरात ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों से कि जितनी धीमी रखे जाएगी उतना टाइम करना पड़ेगा, उतनी ताकत लगानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं अगर पल्ला पहले आया और गेंद थोड़ा फंस कर आई तो मौका बनेगा विकेट निकालने का। इस बार आगे की गेंद फिर से खेला है, विशाल फैजाबादी मौजूद है, रन बनाने का कोई भी मौका मिलेगा नहीं। आराम के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ इस समय बल्लेबाजी। सदी हुई शुरुआत, धीमी शुरुआत, लेकिन सदी हुई शुरुआत मानी जाएगी राजस्थान की तरफ से। कट लगा है, विकेट कीपर हितेंद्र सिंह जडेजा को छकाती हुई अभिषेक जो स्लिप में मौजूद है उनको छकाती हुई गेंद दनदनाते गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार, और इस चौके के साथ अब स्कोर 9 रनों पर जा पहुंचा है। भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TVCCL की
राजदीप जडेजा दूसरा ओवर लेकर। आगे की गेंद, आज छोटी गेंद यहां पर ऑस्टम के करीब आने दिया, लेट खेला, कट किया, लेकिन शबीर हैप्पी मौजूद है वहां फील्डिंग के लिए। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस एक रन के साथ। अब रन संख्या दोहरे अंकों में 10 रन जा पहुंची है। 57 का लक्ष्य है, धीरे धीरे बिल्कुल उसके तरफ कदम बढ़ा चुकी है राजस्थान बुल्स। इस बार पुल लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा कांटा बदलते हुए, मन बदलते हुए वहां बल्लेबाज सचिन और पूरे तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप को रोका। और एक और डॉट गेंद इस समय। और यहां पर एक और चौका, दंदनाता हुआ चौका, गैप के बीचों बीच ढकेला है। खराब गेंद वहां पर, छोटी गेंद यानी खोटी गेंद, और इस चौके के साथ अब रन संख्या 14 रनों पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। कमाल गेंदबाजी, 2 गेंदे कमबैक कराया है वहां पर राजदीप जडेजा ने अपनी टीम को। एक चौका लगा था, लेकिन वहां से 2 गेंदे डॉट आ गई हैं अभी तक, और ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा गहराई है गेंदबाजी में, पढ़ना जानते हैं। और एक और डॉट गेंद सचिन की बल्लेबाजी में निकलता हुआ, रन बनाने का कोई मौका नहीं, अभी भी रन संख्या 14 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद, चारों खाने उंगलियां घुमाई थी, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे रन संख्या 15 रन बिना किसी नुकसान के, 15 बिना किसी नुकसान के अभी तक बनाने में कामयाब हो गई है गुजरात ग्लैडिएटर के सामने राजस्थान बुल्स के बल्लेबाज। 57 रन का जो लक्ष्य है, थोड़ा छोटा लक्ष्य जरूर है, लेकिन छोटे लक्ष्य में जो कमाल की लड़ाई होती है ना 2 टीमों के बीच में, वो देखते ही बनती है। आइए देखते हैं इस मुकाबले के अंदर कौन बाजी मारने वाला है, क्या पलटवार होगा। गुजरात के खिलाड़ियों की तरफ से राजदीप जडेजा, हितेंद्र सिंह जडेजा, वीरभाव वाघेला कप्तान है, शबीर हैप्पी महान है। देखते हैं सचिन उतरे हैं सचिन तेंदुलकर की भांति छवि लेकर बल्लेबाजी करने, और साथ में मोहसिन जो मोह लेने का काम करते हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं अपनी बल्लेबाजी से राजस्थान की तरफ से। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा। सिंगल मिला है, सिंगल के सहारे अब रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 16 रन बिना किसी नुकसान के। जोखिम जोखिम, हाना 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 की स्थिति में पूरे तरीके से 1 रन चुराने में कामयाबी हासिल कर ली है दोनों बल्लेबाजों ने। 1-1 रन के साथ मौका गंवाना नहीं चाहते, पूरे तरीके से पकड़ बनाने की कोशिश है। दबिश वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखना चाहते हैं जीत का गुजरात के आगे, गुजरात के गेंदबाजों के सामने। इस बीच कदमों का इस्तेमाल, अंदर आते हुए गेंद को हल्के हाथे से ग्लांस कर दिया है। सिंगल के सहारे स्कोर आगे बढ़ेगा, और अब आ जाएंगे स्ट्राइक पर सचिन।
इसमें जोखिम बना रन है, मौका था काला राजा के पास, थोड़ा सा अगर जल्दी गेंद के ऊपर आते और थ्रो करते तो एक क्लोज में मामला देखने को मिलता, क्लोज रन आउट देखने को मिलता। इस बीच एक और सिंगल लेग साइड की तरफ आती हुई गेंद को कलाइयों के सहारे लेग स्लिप एरिया के आसपास ढकेल दिया और एक सिंगल के साथ अब 19 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड राजस्थान बुल्स का। पारी का तीसरा ओवर इस समय जारी है। गेंदबाज है हैप्पी मेहरा। 2 ओवर का पावर प्ले खत्म हो चला है। अच्छी गेंद फिर से हल्के हाथों से, मौका काला राजा, ज्यादा राज नहीं हो पा रहा है, जल्दबाजी ज्यादा नजर आ रही है गुजरात के खिलाड़ियों में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बिना किसी नुकसान के। सलामी बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी नींव रख रही है निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए। सर एक बॉल बची है, एक बॉल बची है सर। इस बार कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है हितेंद्र सिंह जडेजा थर्ड मैन पर। आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ खत्म करेंगे तीसरे ओवर को। और इस सिंगल के सहारे अब स्कोरबोर्ड 21 रन बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात राजस्थान बुल्स का टीबीसीसीएल का छठा दिन यानी आज नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे। इक्कीस रन बिना किसी नुकसान के। 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान बुल्स आसानी के साथ जीत की तरफ अपनी कदम बढ़ा चुकी है। अपने नक्शे को कहीं ना कहीं दिखा चुकी है। प्रस्ताव जो रखा था उसके आगे कबूल कर लिया है यहां पर और बिल्कुल काम चल रहा है यहां दोनों बल्लेबाजों से। सलामी तौर पर उतरे 2 ओपनर बल्लेबाज सचिन और मोहसिन, बिल्कुल सफल बल्लेबाजों में नाम आता है राजस्थान बुल्स के लिए इनके बैटिंग क्रम के अंदर। और जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो कहीं ना कहीं वो प्रेशर झेलने की, अच्छी नींद देने की, उसको बखूबी कारगर साबित करते हैं अपने बल्लेबाजी से। अब आ रहे हैं वीरूभा वघेला चौथा ओवर लेकर। कप्तान कप्तानी छोड़ अब गेंदबाजी निभाने आए हैं, जिम्मेदारी उठाने आए हैं कंधों पर, विकेट दिलाने आए हैं। क्या विकेट आएगा इस ओवर के अंदर? मोहसिन मौजूद हैं, थोड़ी सी मंत्रणा चल रही है यहाँ पर। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो विकेट कीपर के अलावा फाइन लेग को अंदर रखा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग को पीछे डीप में विशाल फैजाबादी मिड विकेट पे, मिड ऑन को अंदर रखा है सोमिल श्रीवास्तव, मिड ऑफ को बाहर रख लिया है अली लॉन्ग ऑफ पे, शॉर्ट फॉरवर्ड पॉइंट रखा है शबीर हैप्पी को, अब पीछे डीप तक भेजा जा रहा है। फाइन लेग के खिलाड़ी को निकालकर अब आगे शॉर्ट फॉरवर्ड पॉइंट पर हैप्पी मेहरा दिखाई देंगे। थर्ड मैन को डीप रखा है, थोड़ा सा वाइडिश रखा हुआ है वहां पर, कवर पर खिलाड़ी शबीर हैप्पी, यानी गेंद और स्टंप पकड़कर बिल्कुल पांव को पकड़ने की कोशिश होगी। आगे की गेंद, कमाल की फील्डिंग है, नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब के द्वारा, यानी नो बॉल, खतरे की घंटी। और यह खतरा अब गेंदबाज वीरूभा वघेला के ऊपर। 2 रन जुड़ेंगे और अभी भी गेंद नहीं मानी जाएगी।
इस बार फिर शॉट किया है, वहां पर आगे की गेंद को पंच किया था सचिन ने, लेकिन खिलाड़ी शबीर हैप्पी मौजूद है, वहां पर मौका नहीं मिलेगा रन निकाल पाने का। अभी भी स्कोर बोर्ड 23 रन बिना किसी नुकसान के। वीरवा वगेला बहुत शानदार गुजरात से आते हैं, बहुत नाम में और बहुत प्रसिद्धि वाले खिलाड़ी हैं ये। इस बार छोटी गेंद पटक कर पुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गैप के बीच से गेंद निकल रही है, सीमा रेखा बार 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे 27 रन बिना किसी सफलता के। राजस्थान बॉल्स अभी भी इस बीच एक और चौका, एक और बाउंड्री सचिन की बल्लेबाजी में। ये चौका अब पूरे तरीके से पकड़ में ला दिया गया है मुकाबले को राजस्थान के बल्लेबाजों से। सलामी बल्लेबाज हैं, अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए कहीं ना कहीं भुनाते हुए बड़ा ओवर करने की सोच बना रखी है वहां सचिन ने। वीरवा वगेला पटकी भी गेंद ऊपर की तरफ उछाल के साथ ज्यादा आते हुए दोनों पांव को हवा में लहरा कर बल्ले को कहीं ना कहीं संपर्क कराते हुए गेंद से, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ अब स्कोर बोर्ड 32 रनों पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। यहां से जीत के लिए अभी भी 25 रन बनाने हैं राजस्थान बुल्स को। चौथा ओवर चलता हुआ पारी का। दो गेंदें बची हैं इस ओवर में। सामने मोहसिन, अच्छी गेंद, लेग स्टंप की गेंद को पकड़ा है, मौका मिलेगा, गलत एंड पर थ्रो है, गलत दिशा में थ्रो फेंक रहे हैं। एक एक गलती कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर करेगी वहां पर राजस्थान, माफ कीजिएगा, गुजरात को इस मुकाबले से। लेकिन राजस्थान क्या कमाल है, पहले जुगुल किशोर तिवारी, तिवारी जी आपने तो कमाल कर दिया है। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसको रन आउट ना किया हो इस टूर्नामेंट में। और एक और चौका, दंदनाता सनसनाता हवा के साथ घटा के संग ग्राउंडेड कारपेट सहारे कवर की दिशा में 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 37 रन बिना किसी नुकसान के। कोई सफलता अभी तक मिली नहीं है राजस्थान के गेंदबाजों को, जो शुरुआती झटके लगाने चाहिए थे। अगर छोटा टोटल आपने दिया था वो मिला नहीं है, और यहां से अब पूरे तरीके से पकड़ अब राजस्थान के हाथों में। विशाल फैजाबादी आए हैं गेंदबाजी कराने। 5वां ओवर यानी कि अपने स्पेल का पहला ओवर कराने आए हैं। टीम का 5वां ओवर सौंपा गया है। इस बार बाहर की गेंद कट किया है, वहां पर थर्ड मैन पर कप्तान मौजूद हैं। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा आगे, और अब स्कोर बोर्ड पे रन संख्या लग जाएगी 38 रन, 38, नो विदाउट लॉस। 38 रन बिना किसी नुकसान के। 5वां ओवर जारी है। बातचीत, मंत्रणा, थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो रणनीतियां, वो फैसले कप्तान और उप कप्तान कहीं ना कहीं खिलाड़ी के साथ मिलकर लिए जाते हुए कि क्या हो करना चाहिए, किस फील्डिंग के साथ चाहिए। यहां से अगर एकमात्र जो विकल्प है अगर बचाव का गुजरात के लिए, वो है विकेट निकालना।
या तो आप ज्यादा से ज्यादा गेंदों को बीट कराने में सफलता हासिल करें, नहीं तो लगातार 2 या 3 विकेटें जो आपको मोमेंट दे सके इस मुकाबले में पूरे तरीके से वापसी करने का। फील्ड चेंज किया है, विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप में, एक थर्ड मैन पर, पॉइंट के पास, कवर को आगे, लॉन्ग ऑफ को पीछे, मिड ऑन को अंदर, मिड विकेट, फाइन लेग, पीछे खेला, वन बाउंस ढकेला, मिलेगा चौका, नजाकत। वो कहते हैं ना कि क्या लगानी ताकत जब पास में हो नजाकत, कर दिखाने की है हिमाकत, मुझे बताना चाहिए। सब कुछ करके देख लिया, थोड़ा सा अंदाज बदलिए और इस बीच घुमावदार गेंदबाजी टर्न होती हुई मिडल स्टार टप्पे पर पड़ने के बाद थोड़ा सा स्टंप के करीब से बल्ले के आसपास से निकली, भाग्य का साथ क्योंकि बल्ले का किनारा लेकर नहीं निकली गेंद, वरना खतरा हो सकता था, पहला विकेट आ सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रन संख्या 42 रन, अब यहां से 15 रन और चाहिए। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है काला राजा, जब तक थ्रो करते तेजी के साथ मोहसिन ने रन पूरा किया। इस एक रन के साथ अब रन संख्या 43, नो विदाउट लॉस। और इस बीच एक और 4 रन, कमाल का चौका लगाया है मोहसिन ने, बैकफुट से खेला गया ये पंच सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर रुका 4 रनों के साथ में। और अब स्कोर बोर्ड टीजी के साथ बढ़ता बस 47 रन बिना किसी नुकसान के। क्या साझेदारी है। इस बार आगे ओवर पिच गेंद को खेला है, एक्स्ट्रा कवर पर हितेंद्र सिंह जडेजा मौजूद हैं, सिंगल मिलेगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 48 रन बिना किसी नुकसान के। और आगे की कमेंट्री के लिए मैं आवाज दूंगा अपने साथी कमेंटेटर फारूक अहमद को। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स में साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। चलिए आप ही अब मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे कमेंट्री पैनल से जुड़े जौनपुर की आवाज तालिब सिद्दीकी। स्वागत है तालिब आपका। 48 रन बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात। यहां से रन मेरे ख्याल से इतने कम बचे हैं कि गुजरात के लिए एकमात्र विकल्प है कि आप विकेट नहीं लेते अगर 3-4, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कहीं ना कहीं गुजरात ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी क्रम सोचेगी कि क्यों इतना रन कम बनाया, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी इन दोनों ने। राजदीप सिंह 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 6ठा ओवर चलता हुआ 34 पर 3 था इस वक्त गुजरात ग्लैडिएटर्स। 48 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार पुल कर दिया है गेंद काला राजा के पास, बचाव कर लिया गया। 1 रन 49, 49 विदाउट लॉस। अगले मुकाबले के लिए देवरिया डॉल्फिन्स और अयोध्या किंग्स के कैप्टन हमारे साथ जुड़ेंगे। टॉस के लिए इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक, बैकफुट पर शानदार पंच और गेंद सीमा रेखा के बाहर। शानदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
इस 4 के साथ 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई है। टोटल स्कोर 53। 4 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या कमाल की पारी इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक खेली है। अगली गेंद उल्टा बैट घुमाकर खेलने की कोशिश, एक और डॉट बॉल। तिरपन रन। जोरदार अपील विकेट कीपर के बाद, ये सीधे वीरूबा बागेला के पास, डॉट बॉल। इस तरीके से ये 5.5 ओवर पूरा हुआ है। 6 ओवर के बाद स्कोर 53। सिर्फ 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या शानदार खेल और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला क्या गजब का साबित किया राजस्थान बुल के गेंदबाजों ने। शानदार खेल का प्रदर्शन। सीजन 1 है लेकिन क्या शानदार है, क्या बेमिसाल है TBCCL सीजन 1 सुपर 6 के आज मुकाबले। 4 टीमें अंदर रहेंगी, 2 टीमें आज इस TBCCL से बाहर हो जाएंगी। मोनू रावत सिसवा बाजार अंपायर संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। 53 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रक्षात्मक ढंग से खेला है, शानदार बल्लेबाजी। डायरेक्टेड जरूर हुआ है लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की है। तारीफ करनी पड़ेगी। एक और सिंगल। अब चाहिए 3 रन। 54 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों पर 18 पर खेल रहे मोहसिन। मुकेश यादव ने क्या कमाल की पारी आज खेली है। 24 गेंदों पर 34। इनको सचिन हम कहते हैं और वैसी बल्लेबाजी भी आज खेली है। सिर्फ 3 रनों की जरूरत। राजस्थान बुल्स को कट भी किया है, स्वीप भी किया है, स्कूप भी किया है, ड्राइव्स लगाए हैं, प्रदर्शनी लगाई है आज इन्होंने बल्लेबाजी की। ये कमाल के शॉट के साथ राजस्थान बुल्स आर द विनर्स ऑफ दिस सुपर 6 गेम नंबर 2। राजस्थान बुल्स इस मुकाबले को जीतकर अब कहीं ना कहीं गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम को दूसरी टीम पर डिपेंड होना पड़ेगा। मोनू रावत अंपायर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और अगले मुकाबले के लिए बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड कि आप लोग दोनों कैप्टन अपनी पहली 11 जो लिस्ट है उसको आप अपडेट करेंगे। उसके बाद हम टॉस के लिए जाएंगे। देवरिया डॉल्फिन और अयोध्या किंग्स दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट कि आप कमेंट्री बॉक्स पर क्रिक हीरोज के 2 हमारे हीरो सुजीत कुमार और आशुतोष गुप्ता जी के साथ आप संपर्क करें। उसके बाद हम टॉस के लिए जाएंगे।